नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान डेंजरसली क्लोज टू वेपन यूएसए। यूएसए ने पूरे विश्व को यह बताया है कि जो ईरान है वो वेपन बनाने के बहुत नजदीक पहुंच गया है और बहुत खतरनाक रूप से नजदीक पहुंच गया है। वेपन का तात्पर्य आप समझ लीजिए, न्यूक्लियर वेपन। कहने का तात्पर्य है कि यूएस पूरे विश्व को बता रहा है कि ईरान बहुत ही जल्दी जो न्यूक्लियर परमाणु वेपन है वो तैयार करने के करीब पहुंच गया है। कहां से ये खबर निकल के आई है? क्या वास्तव में ईरान लगभग न्यूक्लियर वेपन बना चुका है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो किन लोगों को इससे खतरा होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मेन वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी और समसामयिक मुद्दे जो हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए हमारे मित्रों शुरू करते हैं। ईरान का जो मामला है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट सेक्रेटरी हैं, जैसे कि हमारे वहां गृह मंत्री होते हैं वैसे वहां पर स्टेट सेक्रेटरी होते हैं, जिनका की नाम है मार्को रूबियो। उन्होंने पूरे विश्व को चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब है। उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिनसे अभी तक उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था यूएसए वालों से, उनसे कहा है कि आप एक निश्चित डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ईरान के ऊपर दोबारा जो है सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य है, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से कहा है कि यूएसए तो सैंक्शन लगाए बैठा ही है, अब आपको भी सैंक्शन लगाने चाहिए ईरान के ऊपर, क्योंकि वो मान नहीं रहा है, वो लगातार परमाणु बम बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये यूएसए की दादागिरी है कि जब जब कोई परमाणु बम बनाने के करीब देश पहुंचता है तो उस पर ये सैंक्शन लगाते हैं। भारत पर भी यूएसए ने कई बार सैंक्शन लगाया जब जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है और इतनी सॉफ्ट पावर है उसके पास कि आपके जो है प्रतिबंधों से भारत को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं हुआ। हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है कि हमें आपको सामान बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गर्ज हो तो हमसे सामान लीजिए। तो मित्रों, भारत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा देश जिस पर प्रतिबंध लगाने से वो पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया, लगभग ईरान के साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमी है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, भारत की तरह वर्सटाइल इकोनॉमी नहीं है। इसलिए ईरान पर अगर ये सैंक्शंस लगाए गए इकोनॉमिक तो हो सकता है आने वाले समय में ईरान की स्थिति खराब हो जाए। जो रूबियो ने ये स्टेटमेंट दिया है, मार्को रूबियो ने, तो ये पेरिस में मौजूद थे और जो यूरोपियन यूनियन के जो अधिकारी हैं उनसे जो है बातचीत चर्चा करने के लिए वो यूरोप की यात्रा पे थे। ये जो खबर निकल के आई है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है लगभग, ये केवल मार्को रूबियो का ही नहीं कहना है, बल्कि एक संस्था है वैश्विक स्तर पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के नाम से जानी जाती है, और ये एक स्वतंत्र संस्था है और जो पूरे विश्व में जो परमाणु और इन सबसे जुड़ा हुआ मैटर है उस पर निगरानी रखती है। वो स्वयं भी अभी हाल ही में जब ईरान की यात्रा की थी इस एजेंसी के लोगों ने, तो वहां की स्थितियां और वहां का डेवलपमेंट देख के उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि जो है ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत नजदीक है। मतलब उसने ऐसी तकनीक, ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है जो से न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। वो उसकी अपनी टेक्निक है, रशिया ने दिया है, चाइना ने बेचा है कि नॉर्थ कोरिया ने दिया है, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की जा सकती है। जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे और वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। और यूएसए को बहुत पहले इसका आइडिया लग गया था, इसीलिए उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। जैसे ही पूरे विश्व को यह मालूम चला
कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के चीफ ने यह कंफर्म किया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई है। उसके बाद जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस के एलाइज हैं, जितने भी यूएस के सहयोगी देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब, इजराइल, सबके जो है बुखार चढ़ गया, सबको दिक्कत होने लगी, सबको चिंता सताने लगी कि अभी जब उसके पास कुछ नहीं था तब तो उसने इजराइल की नाक में दम कर दिया, जो कि मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली देश है। और अगर एक बार परमाणु बम आ गया तो आप जान लीजिए इन सब की किसी की खैर नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि ईरान मस्ट अबैंडन एनी एफर्ट टू गेट न्यूक्लियर वेपन। ईरान को ऐसे सभी प्रयास छोड़ देने चाहिए जिससे लगे कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और अगर वो नहीं छोड़ेगा अपना प्रयास तो वो सैन्य जो है आक्रमण के लिए तैयार रहे। इसके पहले जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं पूरे विश्व में, उन्होंने ये जाहिर किया था बहुत पहले, अभी करीब 2 महीना पहले, कि यूएसए जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है और इंडियन ओशन में जो उसका बेस है वहां पर लगातार अपनी वायु शक्ति और जो नेवी की शक्ति है उसको बढ़ा रहा है, जिससे कि किसी भी समय तेहरान पर जो है फाइनल स्वीप किया जा सके और कारपेट बॉम्बिंग की जा सके। आपको बता दें कि जो डियागो गार्सिया में यूएसए और यूके का एक कंबाइंड जो है सैन्य अड्डा है उस द्वीप पर, वहां पर B-2 बॉम्बर लाके रखे गए थे। B-2 बॉम्बर बहुत ही एडवांस किस्म के जो है बॉम्बर हैं, जो कि बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, और जब किसी जगह को पूरी तरह से सफाया करना होता है, जिसको कि सेना की भाषा में कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, उसके लिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। और डियागो गार्सिया में 6 B-2 बॉम्बर यूएसए ने ला करके खड़े कर दिए हैं, और वो किसी और के लिए नहीं लाए हैं, वो लाए हैं केवल ईरान और राजधानी तेहरान के लिए। तो आने वाले समय में अगर इस हिंद महासागर क्षेत्र में, इंडियन ओशन में ईरान और यूएसए के बीच में कुछ विपरीत परिस्थितियां बनी और युद्ध शुरू हुआ, तो पूरे विश्व में इसका आर्थिक असर पड़ेगा, क्योंकि हिंद महासागर आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस चित्र में हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर कहीं पर जो डियागो गार्सिया यूएसए और यूके का बेस है, यहां पर इनके जो हवाई जहाज और इनके जो शिप्स हैं वो सब लैंड कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो स्वेज नहर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे यूएसए के जो विमान वाहक पोत हैं वो मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों में ये ईरान पर उड़ान भरेंगे और ईरान को तहस नहस कर देंगे। अगर ईरान ने मिस एडवेंचर करते हुए कुछ कर भी दिया, फिर उसके बाद आप जान लीजिए तुरंत इधर से इजराइल एक्टिव हो जाएगा, इधर से अमेरिका एक्टिव हो जाएगा, सऊदी में इनके जो सैन्य अड्डे हैं वहां से ईरान पे बॉम्बिंग होगी, ईरान को तहस नहस कर देंगे। तो ये है मामला मित्रों। ईरान के कभी भी बुरे दिन शुरू हो सकते हैं, इसीलिए ईरान चुपचाप शांत बैठा हुआ है। इजराइल और हमास में लड़ाई अभी पूरी तरह से चल भी नहीं रही है और रुकी भी नहीं है, लेकिन अब कहीं ईरान का कोई बयान नहीं आता है, क्योंकि ईरान जानते हैं कि ट्रंप साहब जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। तो मित्रों, आने वाले समय में आपको एक नया जो मोर्चा खुलता हुआ दिखाई देगा, डियागो गार्सिया पे खड़े हुए ईरान के यूएसए के जो विमान हैं, जो उनके पोत हैं, उनके और ईरान के मध्य। तो चलिए मित्रों, ये एक खबर आ रही थी विश्व राजनीति से, मैंने इसके समक्ष इसके लिए वीडियो आपको प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।